नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी स्टोरी लाया हूँ जिसका नाम है द डॉग्स टेल। द डॉग्स टेल मीन्स होता है कुत्ते की पूँछ। फ्रेंड, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इसके पहले, जैसा कि पहले की तरह, मैं स्टोरी पढ़ाने से पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से वर्ड आएंगे। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जैसे कि जिनको आपको याद करना है यदि आपको नहीं आते हैं। तो उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है जेनी। जेनी इसको पढ़ते हैं। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जिन्न। जिन्न किसे कहते हैं? जिन्न एक जादुई शक्ति संपन्न प्रेत आत्मा होती है जिसके पास जादू होता है और जादू से वह बहुत कुछ कर लेता है। तो ये जीनी उसे कहते हैं। उसके बाद ये वर्ड आपको याद रखना है, जीनी किसे कहते हैं? जिन्न को। उसके बाद ये दूसरा मीनिंग है टिल। टिल के दो मतलब होते हैं। एक तो टिल एक वर्ब, जब वर्ब के रूप में इसका यूज होता है तो इसका मतलब होता है हल चलाना, जोतना। और इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म होती है टिल्ड और टिल्ड। जब ये, अब दूसरी मीनिंग इसकी क्या होती है? जब ये जो है प्रेपोजिशन का काम करता है तो इसकी दूसरी मीनिंग होती है निर्दिष्ट समय तक। अथवा हम जब सेंटेंस में तक आता है तो हम वहाँ पर टिल का यूज करते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे अनटिल और अप टू। अनटिल और अप टू। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, जैसे यह दुकान आधी रात तक खुलती है। यहाँ पर जो है हम टिल और अनटिल अप टू तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस शॉप ओपन्स टिल, या फिर अनटिल, या फिर अप टू। यहाँ पर आप जो है अप टू का यूज कर सकते हैं, अप टू मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स आधी रात तक। तो यह दुकान आधी रात तक खुलती है। दिस शॉप ओपन्स टिल, या फिर अनटिल, या अप टू मिडनाइट। अब फ्रेंड यहाँ पर नोट करके जो है लिखा है मैंने, जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इंग्लिश भी सिखाता हूँ, वर्ड भी सिखाता हूँ और उनमें जो डिफरेंस है वो भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा है कि विद डिस्टेंस दूरी के साथ, और प्लेसेस स्थान के साथ, एंड टाइम और समय के साथ जो है अप टू का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे टाइम हो, सभी के साथ अप टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनटिल और टिल का प्रयोग केवल समय के साथ करते हैं। टिल और अनटिल का प्रयोग केवल समय के साथ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा था, यह दुकान आधी रात तक खुलती है। तो यहाँ आधी रात क्या था? एक समय था। और समय के साथ जो है अप टू का भी यूज करते हैं, लेकिन जो है टिल अनटिल का केवल समय के साथ ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है विद डिस्टेंस और प्लेसेस, इनके साथ जो है अनटिल और टिल का यूज नहीं करते हैं जब भी हिंदी में तक का सेंस आता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। वह लखनऊ तक गया, एक दूरी की बात की गई है। यहाँ पर जो है डिस्टेंस, दूरी की बात की गई है। तो यहाँ पर हम टिल और अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वह लखनऊ तक गया, ही वेंट अप टू लखनऊ। मैंने 3 बजे तक टीवी देखी। आई वॉच टीवी अप टू 3 PM। यहाँ भी समय की बात की गई है, जो है समय की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है? मैंने 3 बजे तक टीवी देखी। अब यहाँ पर जो है आप अप टू की जगह पर टिल और अनटिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समय की बात की गई है 3 बजे तक। तो आशा करते हैं आपको जो है टिल, अनटिल और अप टू में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड यहाँ पर लाइट चली गई है तो शायद आपको कम दिखे, तो मेरे हिसाब से तो दिख रहा है। तो आप अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड। अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पर अगला वर्ड है, तीसरा हमारा वर्ड जो है वो है बुलक। इसे बुलक पढ़ते हैं। बुलक मीन्स होता है बैल या बधिया, जिसे पहले के ज़माने में जो है हल जोता जाता था, उसी को हम बैल या बधिया कहते हैं, बुलक। तो इसको याद रखना है। उसके बाद है चौथा वर्ड हमारा इन नो टाइम। एडवर्ब होता है। एडवर्ब
इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, बहुत जल्दी में, तुरंत। और 5 नंबर का जो वर्ड है वो है कर्ल। कर्ल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु को मोड़ना, किसी वस्तु को मोड़ देना, टेढ़ा कर देना या टेढ़ा हो जाना, इसका मतलब होता है। अगला वर्ड है हमारा एट लास्ट। एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है अंत में या फिर आखिरकार, आखिरकार या फिर अंत में। इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है अल्टीमेटली, फाइनली, इन द एंड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो एट लास्ट की जगह हम अल्टीमेटली, फाइनली, इन द एंड इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने वर्ड हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इसके अलावा भी वर्ड आएंगे तो हम वहाँ पर स्टोरी पढ़ाते समय आपको बता देंगे। तो इसमें से जो भी वर्ड आपको नहीं आते हैं वो आप नोट कर लें, और रोज़ का रोज़ नोट करिए, क्योंकि रोज़ एक स्टोरी पढ़ेंगे और कुछ वर्ड सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो चलते हैं अब स्टोरी पर और सीख लेते हैं स्टोरी। फ्रेंड, स्टोरी का नाम है द डॉग्स टेल। द डॉग्स टेल, कुत्ते की पूछ, कुत्ते की पूछ। तो अब चलते हैं स्टोरी यहाँ से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से स्टोरी चालू होती है। दीनू वाज अ लेजी मैन। दीनू जो था, वाज था, अ लेजी मैन मिस आलसी आदमी। दीनू आलसी आदमी था। सिंपल पास्ट का है। ही ऑलवेज विश्ड, वह हमेशा इच्छा करता था। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब है कि वह इच्छा करता था, वह हमेशा इच्छा करता था। इफ़ सम जेनी, इफ़ मीन्स यदि, यदि सम जेनी, सम जेनी का, जेनी का मतलब होता है कि जिन्न, यानी जादुई शक्ति वाला प्रेत आत्मा। कोई, सम मीन्स कोई, जेनी डज ऑल द वर्क्स, कि कोई जो प्रेत आत्मा है वो डज करती है, ऑल द वर्क्स, सारा काम, फॉर मी, मेरे लिए। उसकी इच्छा क्या थी कि कोई जेनी मुझको मिल जाए, कोई हमें जिन्न मिल जाए जो हमारा सारा काम जो है करे। उसकी ये इच्छा हमेशा होती थी, वह हमेशा यही सोचता था कि कोई प्रेत आत्मा मुझे मिल जाए और वो जो मेरा काम है वो सब करे। इट विल बी गुड, या अच्छा होगा। उसने कहा कि यह अच्छा होगा कि कोई जिन्न मुझे मिल जाए और वो मेरा काम सारा करे। यहाँ से फिर से देखिए, ही ऑलवेज विश्ड, हमेशा वह इच्छा किया करता था। इफ़ सम जेनी डज ऑल द वर्क्स फॉर मी, यदि कोई जो है जिन्न सारा काम मेरे लिए करे। इट विल बी गुड, या अच्छा होगा, या अच्छा होगा कि कोई जो है जिन्न मेरा सारा काम जो है करे, ऐसा वह इच्छा किया करता था। आगे है, अ जेनी रियली हर्ड दिस एंड कम टू हिम। अ जेनी, एक जिन्न, रियली मीन्स वास्तव में, सही में, हर्ड मीन्स सुन लिया, दिस मीन्स इसे, एंड कम टू हिम, और उसके पास आया। एक जो जिन्न था उसने वास्तव में सुन लिया उसकी बात को, और वह जो है कम टू हिम, उसके पास आया। किसके पास? दीनू के पास। ही सेड टू दीनू, उसने दीनू से कहा, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू इन सेकेंड्स। क्या कहा? कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, इन सेकेंड्स, सेकेंड्स, सेकेंड मीन्स तुरंत, सेकंडों में, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेकंडों में कर सकता हूँ। ऐसा उसने जेनी ने कहा। जेनी का मतलब वही जिन्न। जिन्न ने उसकी बात को वास्तव में सुन लिया और वह उसने जो है दीनू से कहा कि मैं तुम्हारा काम जो है सेकंडों में कर सकता हूँ। इफ़ यू कांट देन, और यदि तुम नहीं दे पाए काम, इफ़ यू कांट, यदि तुम नहीं दे सकते काम, देन आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लेश, तो आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड ईट योर फ्लेश, और ईट योर फ्लेश मीन्स होता है मांस, और तुम्हारा मांस जो है खा जाऊंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा।
अब वो जो दीनू है वो कहता है ऑलराइट, हाँ ठीक है। दीनू हैप्पीली सेड, दीनू ने खुशी से, हैप्पीली मीन्स खुशी से, सेड कहा, दीनू ने खुशी से कहा, फर्स्ट यू टिल माई फील्ड्स विदाउट बलक एंड सो द सीड्स। फर्स्ट पहले, फर्स्ट का मतलब पहले, यू मीन्स तुम, टिल मीन्स जोतो, टिल मीन्स जोतना यहाँ पर है। तो फर्स्ट यू टिल माई फील्ड्स, माई फील्ड्स का मतलब मेरे खेत, तो फर्स्ट यू टिल माई फील्ड्स, पहले तुम मेरे खेत जोतो, विदाउट बलक्स, बिना, विदाउट मीन्स बिना, बलक, बुलक मीन्स होता है हाँ बैल बधिया के, एंड सो, और सो मीन्स होता है बोना, और बो, द सीड्स मीन्स बीज। यहाँ क्या कहा दीनू ने, खुशी से कहा पहले तुम मेरे खेत जोतो बिना बैलों के, और सो द सीड्स, और बीज बो दो। द जेनी वेंट एंड केम बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। द जेनी, जेनी मीन्स जो है जिन, जिन वेंट गया, एंड केम और आया, बैक वापस, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मीन्स बाद में, अ फ्यू मिनट्स मीन्स कुछ मिनट, कुछ मिनट के बाद में आया। तो जिन्न जो है वो गया और वापस कुछ मिनट में आ गया। ही सेड, उसने कहा, माई मास्टर, मेरे मालिक, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम खत्म कर दिया है। यानी ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगला क्या करना है। अब मुझे बताओ अगला क्या करना है। मेक अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल पैलेस फॉर मी, दीनू ऑर्डर द जेनी एंड वेंट टू स्लीप। मेक, मेक अ वेरी बिग, मेक मीन्स बनाओ, अ वेरी बिग मीन्स बहुत बड़ा, विशाल का है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, पैलेस मीन्स महल, फॉर मी, दीनू ऑर्डर्ड, दीनू ने ऑर्डर किया, आदेश दिया, द जेनी एंड वेंट टू स्लीप, और जेनी से कहा, जेनी को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सुंदर, पैलेस मीन्स महल, फॉर मी मेरे लिए बनाओ, ऐसा उसने आदेश दिया। किसको, जेनी को। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। दीनू जो है वो कहता है कि जो एक बड़ा सुंदर एक महल मेरे लिए बनाओ, ऐसा वो आदेश देता है जेनी को, जेनी यानी जिन्न को, और फिर सोने चला जाता है। बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट लेकिन, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम मतलब बिल्कुल कम समय में, लेकिन बिल्कुल कम समय में, द जेनी रिटर्न सेइंग, जेनी जिन्न जो था, रिटर्न मीन्स लौट आया, सेइंग मीन्स कहते हुए, लेकिन कुछ ही समय में, बिल्कुल थोड़े समय में वो जो जिन्न था वो फिर से लौट आया, और सेइंग कहते हुए, आई हैव मेड द पैलेस सर, कि आई हैव मेड द पैलेस सर, आई का मतलब है आई हैव, तो आई हैव मेड मैंने बना दिया है, मैंने बना दिया है, द पैलेस महल, सर, सर, सर मैंने महल बना दिया है। से व्हाट नेक्स्ट, से मीन्स कहो, व्हाट नेक्स्ट और अगला क्या काम है। व्हाट नेक्स्ट मतलब अगला क्या है, अगला कौन सा काम है और बताओ। दीनू अगेन गेव अ जॉब, दीनू ने, अगेन मीन्स दोबारा, गेव मीन्स दिया, अ जॉब मीन्स एक जॉब एक कार्य, दीनू ने दोबारा एक कार्य दिया। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, डिग अ वेल फॉर द विलेज, डिग मीन्स खोदो, डिग मीन्स खोदना, तो ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, डिग अ वेल, एक वेल मीन्स कुआं, एक कुआं खोदो, डिग मीन्स खोदो, अ वेल मीन्स एक कुआं, फॉर द विलेज गांव के लिए, गांव के लिए कुआं खोदो। बट जेनी फिनिश्ड, लेकिन जो है जेनी जिन्न जो है फिनिश्ड समाप्त कर दिया, दिस वर्क टू, टू मीन्स भी, लेकिन जो जेनी था फिनिश्ड दिस वर्क, इस कार्य को भी समाप्त कर दिया, टू भी, इस कार्य को भी समाप्त कर दिया, इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है जल्दी, जल्दी इस कार्य को भी
समाप्त कर दिया, यानी कुएं को उसने खोद दिया। नाउ दीनू वाज इन ट्रबल, नाउ दीनू वाज इन ट्रबल, नाउ मीन्स अब, दीनू वाज था, इन ट्रबल मीन्स परेशानी में। अब जो दीनू जो था वो परेशानी में था, वो परेशान हो रहा था। नो वर्क वाज लेफ्ट, नो वर्क कोई काम नहीं, वाज लेफ्ट नहीं बचा, वाज लेफ्ट नहीं बचा था। नो वर्क वाज लेफ्ट कोई काम नहीं बचा था। इफ ही डिड नॉट फाइंड एनी वर्क फॉर द जेनी ही वुड किल हिम, अब तो कोई काम बचा नहीं था। इफ ही डिड नॉट फाइंड एनी वर्क, यदि वह कोई काम ना तलाशता, फाइंड मीन्स ढूंढना, एनी वर्क मीन्स कोई काम, यदि वह कोई काम नहीं ढूंढता, फॉर द जेनी जिन्न के लिए, ही वुड किल हिम तो वह उसे जान से मार देता। अब तो कोई काम बचा नहीं था, यदि वह उसके लिए कोई काम ना ढूंढता अथवा उसे कोई काम ना बताता तो वह जो है उसे जान से मार देता। ही वुड किल हिम तो वह उसे जान से मार देता। ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक, ट्रिक मीन्स एक योजना, उसने एक योजना सोची। ही सेड उसने कहा, दीनू ने, हाउ यू विल मेक माई डॉग्स टेल स्ट्रेट, हाउ यू विल मेक क्या तुम बना सकते हो, कर सकते हो, माई डॉग्स टेल मेरे कुत्ते की पूंछ, स्ट्रेट मीन्स सीधी। और उसने कहा, दीनू ने कहा, क्या तुम मेरे कुत्ते की पूंछ को सीधा कर सकते हो। यहाँ स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो क्या तुम मेरे कुत्ते की पूंछ को सीधा कर सकते हो, दीनू ने कहा। द जेनी थॉट, अब जिन्न ने सोचा, इट वॉज क्वाइट एन ईजी वर्क, कि ये क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एंड ईजी मीन्स आसान, वर्क मीन्स कार्य, फॉर हिम मीन्स उसके लिए। और उसने सोचा कि यह कार्य तो उसके लिए बहुत आसान है। किसने सोचा, उस जिन्न ने, कि ये काम तो बहुत ही आसान है। ही टुक दीनूस डॉग, और ही टुक उसने लिया, दीनूस डॉग दीनू के कुत्ते को, एंड टू मेक इट्स टेल स्ट्रेट, और टू मेक किया, इट्स टेल उसकी पूंछ, स्ट्रेट में सीधी। उसने दीनू के कुत्ते को लिया और उसकी जो है पूंछ को सीधा किया। ही पुल्ड इट उसने उसे खींचा, किसको, जो है पूंछ को, एंड देन लेट इट गो और फिर उसे जाने दिया। लेट इट गो मीन्स जाने देना। उसने पूंछ को खींचा, सीधा किया और फिर उसने जो है उसे जाने दिया पूंछ को। बट इट कर्ल्ड अगेन, कर्ल मीन्स होता है टेढ़ा हो जाना, लेकिन बट इट कर्ल्ड अगेन, लेकिन वह दोबारा जो है टेढ़ी हो गई। क्या, पूंछ, पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। द मोर ही डिड इट, द मोर ही डिड इट जितना ज़्यादा वह इसे करता, स्ट्रेट सीधा, वह जितना ज़्यादा इसे पूंछ को सीधा करता, द मोर इट कर्ल्ड उतना ही ज़्यादा वह जो है टेढ़ी हो जाती। यानी बार बार कुत्ते की पूंछ को सीधा कर रहा है और वो बार बार जो है टेढ़ी हो जा रही है। द जिनी गॉट टायर्ड, गॉट टायर्ड मीन्स होता है थक जाना। अब जो जिन्न है वो थक गया था। ही बिगान टू स्वीट, अब उसे पसीना आने लगा था। ही बिगान टू स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना आना। अब उसे पसीना आने लगा था, किसको, उस जिन्न को, क्योंकि वो कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर पा रहा था। एट लास्ट मीन्स अंत में। ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, द डॉग कुत्ते को, एंड रन अवे, और रन अवे मीन्स भाग जाना, और रन अवे भाग गया, फ्रॉम देयर वहाँ से, देयर मीन्स वहाँ, फ्रॉम मीन्स से। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग, अंत में, ही लेफ्ट द डॉग उसने कुत्ते को छोड़ दिया, एंड रन अवे और भाग गया, फ्रॉम देयर। अंत में जब वो कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर पाया तो अंत में वह जो है कुत्ते को छोड़ करके वहाँ से भाग गया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको आशा करते हैं अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से आपने नए नए कुछ वर्ड भी सीखे होंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।